नमस्कार फरीदाबाद। सामने जो नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको बड़खल झील का है और यहाँ पर कार्य जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या प्रोजेक्ट होगा, क्या इसका प्रारूप होगा और कब तक यह कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि पानी का ट्रायल अभी किया गया है, तो सारी बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे बड़खल क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा से कि कब तक झील का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है फरीदाबाद की जनता का, कब तक जनता को सौंप दिया जाएगा। नमस्कार फरीदाबाद, हमारे साथ हैं बड़खल की लोकप्रिय विधायक सीमा त्रिखा जी और बात करेंगे बड़खल झील जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर कि कहाँ तक काम पहुँचा और अभी कितना काम बाकी है। मोदी सरकार के 9 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं और जो भाजपा सरकार जो मोदी जी के कार्यकाल का गुणगान करती नज़र आ रही है, वहीं ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा होने की कगार पर है। सीमा जी नमस्कार। बड़खल झील ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, कितना कार्य अभी पूरा हो चुका है? अभी ट्रायल किया है, सफल ट्रायल रहा, क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि उनके हौसले ने और उनके जो एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि भाई हाँ करो, चलो आगे चलो आगे, तो उसके लिए थैंक यू कहती हूँ उनको। और साथ साथ मैं अपने बड़े भाई चौधरी कृष्ण पाल जी का, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि बहनों को आगे रखना चाहिए, बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, तो उनका भी दिल से थैंक्स करती हूँ। और हमारी जितनी टीम गरिमा मित्तल जी से शुरुआत हुई थी और आज हमारे फरीदाबाद के जो हमारे डीसी हैं वो सीईओ हैं विक्रम जी, तो सब ने मिल कर के इसके साथ एफर्ट्स पूरे जी जान से किए। और मैं कहती हूँ इतना सब कुछ होने के बाद में भी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं और मुझे लगता है कि ये जो एक नशा नहीं होना चाहिए आदमी को, कामयाबी का नहीं होना चाहिए नशा, पर दिल करता है कि बहुत थैंक्स करूं। और ये हम जो जहां तक पहुंचे हैं इसमें फरीदाबाद के, पूरे फरीदाबाद के, अगर मैं विधानसभा फरीदाबाद चल जाऊं, बल्लभगढ़ जाऊं या तिगांव जाऊं या कहीं भी जाऊं, एनआईटी भी जाएं, और अपनी तो है ही है, तो सबके दिल जहन में बडकल को लेकर के बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। और मुझे लगता है कि बडकल का जीर्णोद्धार में जहाँ इन सब का सहयोग है वहाँ लोगों की दुआओं का बहुत असर है। फरीदाबाद पल के बिछाए बैठा है बड़खल झील के पुनरुद्धार को लेकर। मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, देखती भी हूँ, और मुझे दिल से खुशी होती है, क्योंकि जब आप किसी को सुकून पहुँचाते हैं और किसी की चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं, खुशी का कारण बनते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और अभी हमने ट्रायल लिया, हालांकि हमने 3 बार हमने लिया कि उस ट्रायल के दौरान ये जो पूरा रास्ता है जहाँ से एसटीपी से पानी आ रहा है, 5 जगह पर लीकेज थी और वो 5 जगह की लीकेज हमने कवर अप करी है। और इसलिए 3 बार लिया कि भाई एक बार में, पहली बार हमें मिला, फिर दूसरी बार फिर किया, फिर तीसरी बार किया। और अभी हमारे थोड़ा सा हम लेट इसलिए हो रहे हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर एक स्टेप्स बनाए जाएं 10-12, जैसे हमारे स्टेडियम में होते हैं। तो जब पानी पूरे फ्लो से गिरता है तो जब आप उसे दूर से देखेंगे तो वो आपको एक झरना दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें जब आप काम कर रहे होते हो तो मौके पर जा कर के पता चलता है कि इसमें ये और सुधार किया जा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी और जिसका इम्पेक्ट बड़ा है, ऐसी चीज़ें हमें वहाँ कुछ दिखाई दी और वो हमने अभी आगे के लिए फिर इनको बोली हैं। तो मुझे लगता है जल्द हम उस पर भी काम करेंगे। और आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारे सीएम साहब भी बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि बड़ी बात ये होती है कि जब कोई व्यक्ति गरीब के निवाले तक पहुंचता है, थाली तक पहुंचता है, बच्चे की शिक्षा तक पहुंचता है और बुज़ुर्ग की लाठी बनने का प्रयास करता है, तो उसको उन लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है जिनका नारा रहा है कि ना कुछ किया और ना करने देंगे। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलें, चैलेंज आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन में आपके सामने आती हैं और उन सबको बड़ी बखूबी आदरणीय मनोहर लाल जी पार भी कर रहे हैं। और साथ साथ देखिए कितनी बड़ी बात है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 1,20,000 सालाना आमदन वाले को गरीबी रेखा तक ले करके गए। जब
हाँ सॉरी 1,80,000 तक ले गए, और जबकि पूरा देश 1,20,000 पर है। तो ये जो 60,000 की हमने खाई पार्टी है, तो कोई हरियाणा ने नोट छापने की मशीन थोड़ी लगाई है कि हम वहाँ से करेंगे। फिर चिरायु हरियाणा की बदौलत भी 5 लाख रुपया प्रति परिवार, वो भी देने का एक उनका बहुत अच्छा प्रयास रहा। फिर उन्होंने मेरा जल मेरी विरासत, इस पर भी काम किया, क्योंकि हरियाणा जो है बहुत जल्द फरीदाबाद और गुड़गांव तो डार्क जोन में आ ही रहे हैं। जैसा कि साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि 2035 तक आते आते जल स्तर और नीचे चला जाएगा। वहाँ पर हमारी बडकल लेक वाटर रिचार्जिंग का एक कारण बनेगी। इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी आसपास के गाँव वहाँ भी आपने पॉन्ड्स जो बनवाए, तालाब बनवाए, अंखीर में बनवा दिया, लेकिन बड़खल का भी पता रह रहा है। मैं आपके माध्यम से यही जानकारी सब तक पहुंचाना चाहती थी कि इसके साथ साथ हमारा गांव अनखीर है, उसमें अभी सीवरेज लाइन डली है, थोड़ा पानी का काम बाकी है। और फिर जल्दी, क्योंकि जब एक बारी गांव या शहर में सड़कें जब तोड़ी जाती हैं सीवरेज और पानी के लिए, तो उनको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और कोरोना का जो 2.5 वर्ष है, उसका नुकसान हर व्यक्ति को झेलना पड़ा है और पड़ेगा। और इसी नाते से हमने 4 वाटर बॉडीज़ बडकल में रिवाइव करी हैं, जिसमें से 2 वाटर बॉडीज़ हमारी अनखीर गांव की हैं। और जो अनखीर गांव की हैं, मेरा प्रयास रहेगा मैं आप लोगों को लेके जाऊं, इधर से ही पानी लेक के साथ ही हमने उनको जोड़ा है। यहीं से पानी अनखीर के दोनों वाटर बॉडीज़ में जाएगा, जो पॉन्ड्स हैं हमारे, और वहीं से पानी हमारा बडकल वाले में जाएगा। बडकल का हमने आखिर में काम इसलिए शुरू किया है कि थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जब सरकार कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर रही होती, तो तब भी मैं कहती हूँ हमें कम से कम सरकार की ज़मीन जनता के लिए छोड़नी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता की, आम लोगों की आवाजाही जो है उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब कोई डेवलपमेंट वर्क आता है तो फिर सरकार भी अपनी पैमाइश करती है कि हमें कहाँ तक करना है। वहाँ पर अधिकारियों के मार्फत जानकारी मेरे को मिली कि वहाँ पर कुछ ज़मीन का थोड़ा सा चेक करना बाकी है, तो वो जैसे ही क्लियर हो जाता है। और दूसरा जो बडकल गांव का पॉन्ड है, तालाब, कुआं, बावड़ी, कुछ भी शब्द आप इस्तेमाल करें, वहाँ पर आम जन ने भी और हमारे सफाई कर्मचारी ने भी, दोनों की मैं बात करती हूँ, उसमें पॉलीथीन और दूसरा कूड़ा डाल डाल करके उसको, जबकि 35 फीट से ज़्यादा है, उसको भर दिया। तो अभी हम वो पॉन्ड को खाली करा रहे हैं, उस तालाब को खाली करा रहे हैं, और ये भी बनेगा। और भाकड़ी का भी आपको ना, मेरा मन करता है, क्योंकि मैं सबको तो ले जा नहीं सकती इन सब जगह पर, और एक बारी मेरा मन है कि मैं आपके माध्यम से जितने बडकल में विकास तीर्थ हमने आदरणीय मनोहर जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के, आदरणीय कृष्णपाल जी के सहयोग से जो स्थापित किए हैं, तो मेरी इच्छा है एक बार आपके इस कैमरे के माध्यम से वो हर व्यक्ति के घर तक पहुंच जाए, तो मैं ऐसा एक प्रयास करूंगी। जी, लोगों की उत्सुकता है कि बड़कल झील का प्रारूप किस तरह का होगा, क्या क्या डिज़ाइन होंगे उसमें, थोड़ा सा इस बारे में बडकल झील का जो पहला वॉक ओवर वे था वो लगभग 40 फीट का था। हमने इसे अभी बढ़ा करके 100 कुछ फीट का कर दिया है। और इसी के ऊपर 2 हमने वो बनाए हैं जिसे हम बोलते हैं सीढ़ियाँ बनाएंगे, वहाँ से हम नीचे उतर के हम पहुँच पाएंगे। एक हमने वहाँ पर ओपन एयर थिएटर बनाया है, फिर ओपन एयर थिएटर है झील के किनारे बना हुआ बिल्कुल, और वहाँ पर ही हमने पूरे इसमें हम अंडरग्राउंड, आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि स्पीकर कहाँ लगे हुए हैं। अगर शाम को कोई गाना हम बनाना चाहें, या हम मान लीजिए कोई गायत्री का कुछ भी हम करना चाहें, तो वो सारा कुछ वहाँ पर सुनाई देगा। और कैमरेज हमने लगाए हैं वहाँ पर कि जो हमारी नंबर प्लेट्स को, आईडी को पकड़ लें, फेस रिकग्निशन कर लें। ऐसे हमने सेफ्टी के मद्देनज़र, क्योंकि जब ये चलेगी तो बहुत चल जाएगा। और फिर ऊपर हमने शॉप्स के लिए भी जगह रखी है कि हमारी सोच तो यह, आगे देखिए क्या प्लान आउट होता है हमारे। जो हमने वहाँ, जो 2 हमने वहाँ पर बनाए हैं, उसको हम, एक को तो मनोघाट देंगे नाम, और दूसरा हमने नमो घाट बनाया।
तो उस घाट के माध्यम से आप दोनों तरफ से पानी के बहुत नज़दीक जा सकेंगे। और फिर इसमें जो है बोटिंग की भी प्रावधान होंगे। अगर देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। अगर मौका लगा और अगर इतना सरकार से बन पाया तो मेरा तो सुझाव पहले भी था, अभी भी है, कि एक हम रोपवे बनाएं जो हमारी लेक से सीधा या तो हनुमान जी की मूर्ति की तरफ जाता हो, और या रोपवे हम बडकल लेक से सूरजकुंड तक का भी बना सकते हैं, क्योंकि एनसीआर के देखते हुए, दिल्ली को देखते हुए, फरीदाबाद गुड़गांव देखते हुए, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमारे पड़ोस में पलवल का जो आगे का हिस्सा है, लोग कभी डबचिक भी जाया करते थे पिकनिक बनाने, तो मुझे लगता है आज सबसे लाइवली ये रहेगा। हालांकि जब हमने इसका ट्रायल लिया तो हमने किसी को सूचना नहीं दी, पर बात यह है कि कितनी भी कोशिश कर लूँ तो मन में रुक नहीं पाता, तो इसलिए मैंने अपने पेज से, फेसबुक से अपलोड भी करी। मैं आज तक लगातार अपने शहर के, अपने बड़ों के, अपने छोटों के कॉल्स रिसीव कर रही हूँ कि वो वेट कर रहे हैं कि ये किस दिन भर जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नीचे अभी एक सीढ़ियाँ बनानी है हमें, वो काम जैसे कंप्लीट होता है तब हमारे नीचे से जितने लोग बैठे हैं, जो आज लेबर बैठी हुई है, उनकी हट्स बनाई हुई हैं, वो सब कुछ उठ जाएगा। फिर हम इस पानी को छोड़ेंगे और पानी आएगा भी, तो पानी को भरने में भी मेरे को अपनी सोच है, पानी भरने में भी 3 से 4 महीने का समय ज़रूर लगेगा। मोदी जी का जन्मदिन पर जो बात की जा रही थी झील भर जाएगी, वो मेरे ख्याल अभी नहीं हो पाएगा। झील भरने वाली बात तो मैं नहीं कहती हूँ, पर यह है कि अगर हम मोदी जी के बर्थडे वाले दिन इसे समर्पित करना चाहें तो हम उस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे सितंबर में। पर फिर भी हमारी अभी बात चल रही थी आपस में, तो हम फिर भी चाहते हैं कि इसका बहुत खूबसूरत औरा बन के जो सही शक्ल है, जिस दिन वो तैयार हो जाए उस दिन हम दें। हालांकि 3 एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। अगर आप लेक के ऊपर जाएंगे तो पहले हमारे पास सिंगल रोड थी, अब हमने वहाँ 4 लेन बना दी है। और यदि आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर हमने अभी एक नया जिसे कहते हैं पार्किंग एरिया बनाया है। उस पार्किंग एरिया के नीचे बहुत बड़ा वाटर टैंक बनाया है पानी के लिए, जो हमें आगे ऊपर चाहिए। और आप ऊपर भी जा कर के देखेंगे, आपको पुलिस के लिए सिटिंग, मतलब उनकी जहाँ पर पुलिस बैठती है और सबकी तरफ ध्यान रखती है, हमने ऐसे भी छोटी छोटी जगहें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें बनाने की कोशिश करी है। फरीदाबाद एक नया स्वरूप जल्दी लोगों को मिलने वाला है। शहर के लोगों को बड़कल झील बिल्कुल तैयार होकर एक नए डिज़ाइन में, जो उत्सुकता लोगों की थी वो पूरी होने वाली है। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बन रही हमारा धन्यवाद।